भोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सज्जनों, कल की कथा में श्रवण किया कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या ना करना चाहिए। इस कथा को बहुत ही सरल भाषा में समझाया तो वो सब लोगों की समझ में आ गया होगा। आज की कथा में कुछ गुरु लोग कहते हैं, सनातनी गुरु जिन्होंने कभी शिव पुराण का अध्ययन नहीं किया, न उसको श्रवण की कथा, न ही उसका कथा के लिए ध्यान से पढ़ा है। आज की कथा में हम बताएंगे कि भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। शिव जी पर जो जल चढ़ता है सज्जनों, उसे चन्नामृत नहीं कहते हैं। विष्णु भगवान के पे चढ़ा हुआ जल चरणामृत कहलाता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जलामृत कहलाता है, जल का अमृत कहलाता है। इतना फर्क है। भगवान विष्णु के चरणों का धोया हुआ या शालिग्राम का स्नान किया हुआ जल चरणामृत करता है। विष्णु चरणपाद का पीत्वा पुनर्जन्म न भवेता अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याप्ति विनाशनम। विष्णु चरणोपाद का पीत्वा पुनर्जन्म न भवेता। भगवान विष्णु का के चरणों में चढ़ा हुआ जल चरणामृत करता है, अकाल मृत्यु हरणम। अगर वो नित्य पीता है, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु आए, सर्व विपत्ति विनाशनम, हर प्रकार की विपत्ति आए उसको नाश करने वाला जो भगवान विष्णु का चरणों का जल पीता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये होगा चरणामृत। अब भगवान शिव का चढ़ा हुआ भोग खाना चाहिए, चरणामृत पीना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर एक डर बैठा है कि भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं, चरणामृत पिएं या ना पिएं। यह बहुत से भक्तों के लिए यह कठिन समस्या है कि आखिर क्या करें। आज हम इस कथा को बताएंगे, क्योंकि भक्त भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से बहुत डरते हैं। चरणामृत पान करते डरते हैं, लेकिन शिव पुराण कहती है, हाथ जोड़कर ध्यान से सुनो, जिस शिव पुराण का है,
दृष्टिवापिस वेद निवेदा यान्ति पापस दूरता मुक्ति तो शिव विनर निवेद पुण्यायाति कोटि सहा। भगवान शिव से लगा हुआ निवेद का यदि कोई दर्शन कर लेता है, दृष्टिवापी शिव निवेदा, जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, देखना, दृष्टिवापी शिव निवेदा, अगर भगवान के शिवलिंग पर निवेद पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, जो दर्शन कर लेता है, तो केवल शिव जी के प्रसाद से दर्शन करने से उसके जन्मों के 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बोलो, प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? शिव निवेद पर दृष्टि पड़ जाए, शिव निवेद पर दर्शन कर ले, उसके 7 जन्मों के पापों से वह मुक्त हो जाता है। यानी पापों की मुक्ति शिव के प्रसाद दर्शन से हो जाते हैं। यदि कोई शिव जी का प्रसाद खा लेता है तो उसे करोड़ों प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। पुण्याति कोटि सहा, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। आगे अच्छी समझना बात। जिसके घर में रोज शिव जी का भोग लगाया जाता है, वो परिवार घरवार पवित्र हो जाता है और उसके घर में सारे देवी देवता बिगर बुलाए, बिगर आवाहन किए उसके घर पहुंच जाते हैं। बोलो तो चरणामृत पीना चाहिए, जलामृत के नहीं? प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? इतनी अच्छी सरल भाषा में समझा रहे हैं। और सुनो, अब बताओ, निवेद और जलामृत लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए कि नहीं? इसलिए शिव महापुराण ने आदेश दिया है, जहाँ भी शिव जी का प्रसाद मिल जाए तुरंत ग्रहण करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। हाथ में लेकर उसको सिर पर रखना चाहिए और बगैर शंका किए हुए उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान शिव को ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। यदि किसी को भगवान शिव की प्रसाद का यदि निंदा करी, अपमान किया और उसको ग्रहण नहीं किया, जरा भी शंका की, तो पापी बन जाओगे। बिना किए हुए पाप के शरीर पर पाप लग जाएगा। जिसने शंका की, जलामृत पान कर लिया, निवेद ग्रहण नहीं किया, वह कितना भी तपस्वी हो, न जिसने निवेद लिया हो, न उसका जलामृत पान किया हो, वह चाहे तपस्वी हो, बुद्धिमान हो, शक्तिवान हो, यशमान हो, कितना ही बड़ ज्ञानी हो, वह महापापी कहलाएगा। महापापी बड़ा बुद्धिमान भी हो, बड़ा तपस्वी हो, अगर शिव के प्रसाद की निंदा करता है तो वह महापापी कहलाता है और बाद में उसे नरक में ढकेल दिया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए ऋषियों, ब्रह्मा जी ने नारद को आदेश दिया था, इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को परम पवित्र भावना से, साधना से, आराधना से और दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव का जलामृत पान करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो भोले
नाथ बाबा उस पर सदा सदा के लिए उस पर कृपा कर देंगे, सदा सदा के लिए उस पर कृपा हो जाएगी, सदा के लिए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शिव पुराण में सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक बार शिव जी और शिव के गढ़ों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और नारद के आते झगड़ा को मिटाना हो तो नारद जी के आते ही वो वकील हैं, उस झगड़ा को वो तगड़ा कर देते हैं और बोले भक्तों को समझाइए। गढ़ बोले हम फीस लेंगे। किस बात की? कहने लगे तुम भक्तों को समझाइए। क्या समझाएं भाई, क्या बात हो गई? बोले बाद में हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। बोलो क्यों? कहना समझा देना। बोले कि जितने संसार के संत और भक्त हैं तुम्हारी पूजा करते हैं और जब फल मिठाई और चना जलामृत आदि चढ़ाते हैं तो आपके प्रसाद को वो खुद खा जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खुद खा जाते हैं और हम सेवा करते करते थक जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। गढ़ कहने लगे नारद जी से कि भाई शिव जी को समझाओ इस बात को कि भक्त शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद सब खा जाते हैं और हम तो वृथा में पूजा ही करते रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता है। वो स्वयं खा जाते हैं और हमें जलामृत ना मिलता है ना प्रसाद मिलता है। ये शिकायत किसने की? शिव जी के गढ़ों से। शिव जी से रुष्ट हो गए गण। नारद जी बोले सूत जी हम तो प्रसाद खाएंगे, शिव जी के आदेश दिया है कि ना खाए बिना पापी कहलाएगा। भक्त कहने नहीं मैं तो प्रसाद खाऊंगा, अगर प्रसाद नहीं खाऊंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा, यह शिव महापुराण का आदेश है। तो चढ़ा हुआ प्रसाद तो हम खाएंगे। तो नारद जी ने दोनों का फैसला कर दिया। देखो नारद जी वकील हैं, उन्होंने क्या फैसला किया? गढ़ों ने क्या शिकायत की कि संत भक्त तपस्वी शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद सब खा जाते हैं और हमें तो कुछ नहीं मिलता है। ये बात नारद जी को सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि तुम लोग नाराज मत हो, आज से शिवलिंग के जलामृत और निवेद प्रसाद में 2 भाग बनाते हैं। ध्यान देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या बनाते हैं? 2 भाग बनाते हैं। जो जल, जो दूध, दही, घी, शहद, बूरा, गंगा जल, पंचामृत, फूल फल पत्ता, जो भी शिवजी के शिवलिंग को छू जाएगा, स्पर्श कर जाएगा, वो सारा का सारा शिव जी के गढ़ों को मिलेगा। ध्यान देना कितना बड़ा फैसला किया नारद जी ने। क्या किया? जो भी फूल फल निवेद दूध दही शक्कर जो भी आप चढ़ाएंगे और शिवलिंग को छू जाएंगे तो वह सारा का सारा प्रसाद शिवगणों को मिलेगा। उसे संसार भक्त नहीं खाएगा, ना पिएगा, न खाएगा न पिएगा। यदि वह प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श कर जाता, शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन शिवलिंग के बिना छुए, शिवलिंग को छुआ नहीं है, दूर से चढ़ा दिया, किसी पात्र में जल पंचामृत फल मिठाई दूध दही केला, ये संसार के भक्तों को प्राप्त होगा। इसलिए शिवलिंग पर प्रसाद अगर आपको खाना है तो शिवलिंग को छुआओ मत, दूर रख दो और भगवान को निवेद कर दो।
हे भोले बाबा निवेद्यामियों आके मीच के निवेद लगा दो, वो प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। इसके पहले भक्त सभी खाते थे, लेकिन जब गणों ने शिकायत की तो नारद जी ने फैसला कर दिया कि जो प्रसाद मिठाई कुछ भी चीज़ शिवलिंग को स्पर्श कर हो जाएगी तो वह गणों की कहलाएगी, और जो स्पर्श नहीं होगा वो संत तपस्वी भक्तों के लिए होगा। गृहस्थी भी खा सकते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी सभी उसको ग्रहण कर सकते हैं, और जो अनन्य उपासक हैं वो सभी उस प्रसाद को खा सकते हैं। प्रसाद इतना शिवलिंग को छूकर रह जाएगा तो वह प्रसाद गढ़ छूकर रह जाएगा तो गढ़ खाएंगे, और यदि उसको जरा दूर से निवेदन कर दिया तो उसे सभी भक्त लोग खाएंगे। और खाने पीने में भी ज्ञान नहीं हो तथा स्वास्थ्य खराब है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई घर में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, तो खाओगे कि नहीं खाओगे। इसलिए भगवान को बाहर से भोग लगा दो और प्रेम से खाइए। प्रसाद की समझ में आ गई। नारद जी ने यह फैसला कर दिया। पहले सभी खाते थे, लेकिन जब गणों ने कहा नारद जी से तो नारद जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रसाद शिवलिंग पर छू जाएगा वह गणों का कहलाएगा, और जो नहीं छुएगा वह संत महंत व सन्यासी भक्तों का कहलाएगा। तब शिव जी बीच में बोले, हे गणों, जो शिवलिंग को छुगा जो पंचामृत प्रसाद तुम्हारा होगा, लेकिन कोई भक्त संत, कोई ब्रह्मचारी, कोई तपस्वी, कोई वानप्रस्थ किसी भी आश्रम का हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जलामृत प्रसाद शिवलिंग का छुआ हुआ पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल अगर लेना चाहे तो वह ले सकता है। प्रसाद के रूप में मैं एक काम करता हूँ, ले सकते हो। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं ले सकते। क्या शर्त लगी शिव जी ने? शिवलिंग से छुआ हुआ प्रसाद जलामृत फल पत्ते फूल मिठाई अगर चढ़ा दिया तो शिवलिंग को स्पर्श वस्तु को, तो शिवलिंग से स्पर्श हो जाए उस वस्तु को भगवान की पिंडी में स्पर्श करा दें तो वह भी प्रसाद भक्त सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थी हो कोई भी हो उस प्रसाद को खा सकते हैं और शिवलिंग का दोष खत्म हो जाएगा। वह प्रसाद खा सकते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब ब्रह्मा विष्णु ने पंचमुख सदाशिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश भाई रचते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु भगवान, और उसका श्रृंगार क्या कौन कर देते हैं? भगवान शिव। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए, विष्णु को पालन करने के लिए और कार्यभार सौंपा। आप स्वयं सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन आप ऐसी शक्ति पैदा करें जिससे हमें भक्ति मिले और हम सृष्टि को के कार्य को करने में युक्ति करते हुए जीवन में सब शक्ति प्राप्त करें। तब पंचमुखी भगवान सदा शिव ने पांचों मुखों से क्या कहा? पांचों महामंत्र प्रकट किए। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा कि हमें सृष्टि रचना है, हम क्या करें? पालन करना है, आपको श्रृंगार करना है। तो पंचमुखी भगवान जब शिव से प्रार्थना की
तब पंचमुखी सदाशिव ने पांचों मुँह से 5 महामंत्र प्रकट किए। वह महामंत्र कौन है? एक बात समझ में आ गई कि शिवलिंग की पूजा स्त्रियों करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। अब भगवान शिव ने 5 महामंत्र प्रकट किए, उसको जाप करना चाहिए। वह 5 महामंत्र कौन कौन से हैं, आज इस कथा को भी हम समझाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना। सनातन धर्म में 5 महामंत्र जो सनातनी धर्मी अपने घर में मंदिर में पूजा करने के बाद इन 5 प्रमुख मंत्रों को रोजाना जाप करता है। घर में करता है, मंदिर में करता है या स्नान में करता है। इन 5 महामंत्र की शक्ति से गृहस्थी का प्राकृष्ट करने का कोई कष्ट नहीं होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। गृहस्थ का पालन करने में भी उसे कोई कष्ट नहीं होगा। ये 5 मंत्र कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनो। 5 मंत्र कौन कौन से? नंबर पहला मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र कौन है? ओम, सबसे बड़ा पहला मंत्र है। दूसरा ओम नमः शिवाय, ये दूसरा मंत्र है, शिव जी के मुख से निकला होगा। और तीसरा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यह कौन सा? तीसरा मंत्र। और चौथा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय, यह चौथे नंबर का मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किया। और सबसे बड़ा 5वां मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है। 5वां मंत्र कौन है? राम राम राम, जो सदा शिव इसको हमेशा जपते रहते हैं। 5वां मंत्र समझ में आई? पहला मंत्र ओम, यह शिव जी के पंचमुखी 5 मुँह से 5 मंत्र निकले। दूसरा नमः शिवाय, तीसरा गायत्री मंत्र, चौथा महामृत्युंजय मंत्र और आखिरी 5वें नंबर का भगवान राम का मंत्र, राम राम राम। इतना ही, यह 5वां मंत्र है। पहला मंत्र आप जानते हैं और उसको मानते भी हैं, लेकिन इसे ओम महामंत्र नाम आखिर क्या है? हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म को बहुत कम ज्ञान है इस बात का। और ओम नमः शिवाय मंत्र को भी जानते हैं, पंचामंत्र अक्षर है। और ओम भूर्भुवः स्वः को जानते हैं कि यह गायत्री मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे को जानते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र है। तीनों मंत्र हम जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप 2 मंत्रों का नाम नहीं जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना मानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओम मंत्र का क्या अर्थ है, बतलाइए कितने सनातनी धर्मों को पता है कि ओम का आखिर मंत्र क्या है? जानते हो? तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। जबकि शिव जी की आरती में आपने जिस भक्तराज ने इस आरती की रचना की वह महाज्ञानी है। उसने शिव जी की आरती में पूरा ओमकार की ही आरती की है। बोलिए ओम जय शिव ओमकारा, बोल जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु
धारा। ओम जय शिव ओमकारा। मतलब ओम में ये प्रणव मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती है। जैसे पहला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। मतलब एकानन एक मुख ब्रह्मा जी, एकानन में विष्णु भगवान, एकानन विष्णु भगवान, चतुरानन ब्रह्मा जी और पंचानन सदाशिव भगवान, जिनके 5 मुँह हैं। और हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे, जिनका वाहन क्या है? ब्रह्मा जी का हंस, भगवान विष्णु का गरुड़ासन, भोले बाबा का विश्ववाहन ढूंढा भैल। जिसने आरती बनाई है, बहुत अच्छी ओमकार की आरती बनाई, पूरी आरती में बड़ा आनंद आता है। अभी पिछली यूट्यूब में हमने उसको गाया, एक एक शब्द का अर्थ है। इसलिए ओम क्या है? ओम प्रणय मंत्र है, इसमें तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती है, उन्हीं का मंत्र है। एकानन किसे कहते हैं? जिनका एक सिर भगवान विष्णु का है। चतुरानन 4 ब्रह्मा जी की, 5 सिर सदाशिव के, इसी प्रकार का वाहन भी है। इस आरती को पूरा पढ़कर देख लेना, गा लेना। शिव जी की आरती पूरी की पूरी ओमकार पर लिखी हुई है। पूरी आरती, शिव जी की आरती पूरी ओमकार में है, ओमकार, पूरा ओमकार। क्योंकि आगे तीनों देवता इसमें निवास करते हैं, ओम में तीनों देवता निवास करते हैं। और ओम में देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, किसी प्रकार का देहिक हो या देविक हो या भौतिक ताप को मिटाने की शक्ति, इस संसार के प्राणों को देने की शक्ति, यह बड़ा मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का नाम प्रचंड अक्षर मंत्र है। आरती वाले ने लिखा प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका, प्रामांत के मध्य तीनों एका, माना प्रणव मंत्र के अंदर यह तीनों देवता एक ही एक हैं। प्राण देने वाला कैसा? आप किसी ओमकार देखो, और ओम के 2 काम करना जरूरी है। एक काम किए बिना ओम मुख से नहीं बोल सकते। कैसा है? ओम बोलने के लिए आपका मुख खोलना पड़ेगा, ओम, और माँ बंद करने के लिए आपको दोनों ओंठों को खोलना बंद करने होगा। ओ में खोलना पड़ेगा, माँ में बंद करने पड़ेगा, ओम। ओ माँ क्या होगे? अपने आप मुँह बंद हो जाएगा और बिना ओंठे के ही बंद किया जाएगा। यानी ओम बोलने के लिए मुख खोलना पड़ेगा और माँ बोलने पर ओंठ अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक। ओम बोल के देखो, ओ कब तक वो करते रहोगे? जब माँ बोलेगी तो अपने आप ओंठ बंद हो जाएंगे। देखना, प्रत्येक प्राणी श्वास चलता है, इसको हाथ लगा के देखना। एक बार तुम्हारी जो धौंकनी है एक बार बंद होती है, और गर्मी के दिन ज़्यादा नींद आती है, जब खर्राटें भरते हैं तो देखना पेट फूलेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊंचा जाएगा, श्वास लेगे और छोड़ेगे। ये पापों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र निकलेगा, वो परम शक्ति दिलाने वाला मंत्र है। इसलिए इस महामंत्र का नाम प्रणव अक्षर मंत्र है।
बोलो हर हर महादेव। और ये पांचों चीज़ों के स्वर से है, ए, ओम और बिंदु लगा नाद का शब्द निकलता है ओम, इसलिए यह महा मंत्र ओम है। इसको हमेशा जाप करना चाहिए। पांचों चीज़ों से बनता है वह मंत्र प्रणव अक्षर मंत्र है। कहते हैं इस ओम का कोई जाप कर ले, उसको घरवार परिवार आहार व्यवहार संसार से मोह छूट जाएगा। यदि आप जाप करते हैं तो संसार से मोह छूट जाएगा, परिवार ग्रस्त छूट जाएगा, उसका मन संसार से रूठ जाएगा और परमात्मा में परम भक्त बन जाएगा। इस प्रणव अक्षर मंत्र से भक्त बन जाएगा और उसको इतनी बड़ी महाशक्ति मिलेगी, वह सारों मंत्रों का राजा ओम है। देखना किसी भी मंत्र में प्रणव अक्षर में ओम बोल जाता है, इसलिए भगवान ने कहा है महाशक्ति है। प्रणव अक्षर मंत्र के सारों मंत्रों का जन्म हुआ है, बगैर ओम के कोई मंत्र नहीं बना है। प्रणव अक्षर मंत्र इस प्रकार का है, जैसे बरगद का वृक्ष, बरगद में बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन बीच में बरगद का वृक्ष छिपा हुआ, जैसे बरगद के छोटे बीज से विराट रूप व बरगद का विशाल रूप होता है, ऐसा ही है ओम मंत्र है। लेकिन एक बात शिव पुराण में बता देते हैं, कोई शाम से सुबह तक कोई गृहस्थी पति पत्नी माता पिता पुरुष कोई भी उसको लगातार अगर 3 महीने तक अखंड ओम ओम का जाप करता है, वह गृहस्थी छोड़ देगा, घरवार छोड़ देगा, वह उसका घर छूट जाएगा, घर का त्याग कर देगा, उसका कारोबार भी छूट जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे और वह पहुंच जाएगा हरिद्वार। फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये मंत्र महामंत्र है जो वैराग्य दिलाता है, विषय वासना को भगाता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति दिलाता है, हृदय में प्रभु की भक्ति को बैठाता है। इसलिए गृहस्थ को सदा शिव ने कहा है, ए ब्रह्मा विष्णु सुनो, गृहस्थी इनका जाप करेगा तो वैराग प्राप्त हो जाएगा और वैराग के बाद त्याग प्राप्त हो जाएगा और त्याग प्राप्त हो जाने के बाद उसका संसार छूट जाएगा और वह संसार में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए आज से हे विष्णु, मैंने तुम्हारे 2 नाम रखे हैं, ध्यान करो। विश्व में व्यापक होने के नाम, विश्व में व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु रखा और तुम्हारी तपस्या से जल प्रकट होने के कारण, नीर होने के कारण तुम्हारा दूसरा नाम नारायण होगा। क्या रखा? नारायण। और सत्य को पालन करने के लिए तुम्हारा अगला नाम सत्यनारायण रखा है। आज से इन तीनों में ओम के लगने से तुम्हारा नाम हम अपने हम तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम रखते हैं। इसलिए संसारी जीव इसको कैसा करते रहे, उसका घर वह नहीं छूटेगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, उसको हमेशा के लिए हर द्वार में नहीं रहना पड़ेगा। हे विष्णु, यह हम तुम्हारे लिए वचन देते हैं। जल अर्पण करते, अक्षय अर्पण करते, लेकिन आपने अब तक समर्पण किया। यदि कोई दोनों हाथ ऊपर खड़ा हो जाए और अपने को समर्पण कर दे, जो अपने आप को समर्पण कर दे, सच बताओ इससे बढ़िया समर्पण भाव क्या हो सकता है? आपके आगे ओम हर हर महादेव समर्पण कर दे, इससे अच्छा हो सकता है? सच बताओ, अच्छा भाव होगा जी। आज तक तुमने खूब पूजा की, पाठ किया,
मंत्रों का जाप किया, तीर्थ किया, हवन किया, लेकिन आपको परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पण नहीं किया। इष्ट देव के सामने, अपने सतगुरु के सामने आपने अभी आप भगवान को समर्पण नहीं किया। भगवान कहते हैं जननी जनक बंधो सतबारा सब तनु भगत सुहृद परवारा सबकी ममता तागे बटोरी मम पद भगत बांध भरी डोरी समुदाक्षी एक छाक चुनाही हरस शोक भय मनमाही अस संजन पूर्व सुख से लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी कहते हैं, माता पिता भाई पुत्र शरीर कारोबार से मन हटाकर जो भक्त मेरे अपने मन को एक डोरी में चरणों में बांध देता है और सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है, खुद को समर्पण कर देता है, वह भक्त मुझे ऐसे लगता है जैसे लोभी हृदय बसौ धन जैसे। जैसे लोभी को बहुत सारा धन मिल जाए, लोभी हृदय बसौ धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है, कभी प्राप्त परमात्मा को समर्पण नहीं करता है। सोन मोनि तो है कहो सहेरो सा भजहे जो मोह भज तज सकल भरोसा करहूँ सदा तिनकी रखवारी और तह राखे जननी हरवाई। ऐसे भक्तों के लिए जो हमारे लिए सब कुछ तज देता है, छोड़ देता है, ऐसे कि मैं इस प्रकार की रखवाई करता है सदा। जैसे एक जननी अपने बच्चे को यदि वो आग पकड़ने जाता है तो रोकती है, यदि सांप पकड़ने जाता तो उसको हटाती है, जैसे वह मतारी अपने शिशु की रखवाली करता है, उसी प्रकार हम भी उसकी रखवाली करते हैं। इस शरीर के द्वारा हमसे पाप हो गया, तन मन धन से पाप कहलाता है और शरीर का पाप कहलाता है। किसी हमको मन ही मन पाप रूपी बातें सोच लें, गलत सोच लें तो वह मनसा पाप हो जाता है। ऐसे वचनों से किसी से झगड़ा हो जाए और झगड़ा में रगड़ा पैदा हो जाए, रगड़ा भी इतना तगड़ा हो जाए कि तीनों प्रकार से पापों को मिटाने के लिए तीन पाप हमसे हो जाती हमेशा। तन मन धन से, किसी को तन से कर दो दुखी, अपने आप से मन से कर दो, धन से, तीन प्रकार से बहुत भयानक पाप होते, महापापी कहलाते हैं। और हर हर महादेव कहने से और तीनों पापों से मुक्ति हो जाती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए हर हर महादेव का अर्थ है कि तीन पाप व्यक्तियों से प्रतिदिन होते हैं और हर हर महादेव का 3 बार हर हर महादेव कहने से उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।